अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मुस्लिम दुनिया के उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो यूरोप से कम नहीं। पूरी दुनिया से सालाना यहाँ 3 करोड़ से ज़ायद लोग घूमने आते हैं। तारीख में मिलता है कि तूफान नूह के बाद दोबारा से ज़िंदगी इसी सरजमी से शुरू हुई थी। हम देखेंगे यहाँ का खूबसूरत और फाहिश कल्चर, हम सैर करेंगे काप्पाडोकिया की और आपको दिखाऊंगा पामुक्काले के हसीन नज़ारे। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज़ करते हैं। तुर्की, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है, जो कि 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सरहदें शुमाल में बहरा अस्वद से मिलती हैं, मशरक में जॉर्जिया, आर्मेनिया, आज़रबाईजान और जनूब में ईरान, इराक, सूरिया और बहरा रूम और मगरब में एजन, यूनान और बल्गारिया से मिलती हैं। और इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ 78 लाख के करीब है। इस मुल्क में सालाना 3 करोड़ से ज़ायद लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद यूरोपियन लोगों की होती है। आपको तुर्की जाकर कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप इस्लामिक कंट्री में हैं, क्योंकि यहाँ पर 95% औरतें फाहिश लिबास पहनती हैं, जिनमें पैंट शर्ट और हाफ स्लीव बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर आपको चप्पे चप्पे पर मसाज सेंटर्स और क्लब्स देखने को मिलेंगे। शाम होते ही लड़के और लड़कियाँ अपने घरों से निकल आती हैं और क्लब्स और कैफ़े की तरफ रुख कर लेते हैं। यहाँ पर दुनिया की हर किस्म की शराब बआसानी मिल जाती है और क्लब्स में सारी रात खूबसूरत लड़के लड़कियाँ रक्स करते हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तुर्कियों की कौमी जुबान तुर्किश है और इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान भी यही है। इस मुल्क में 95% अफराद ये जुबान बोलते हैं और तारकीन वतन की बड़ी तादाद भी तुर्क जुबान ही बोलती है। और इसका पहला तहरीर सबूत 1200 साल पुराना है और इसी जुबान को उस्मानी तुर्की जुबान भी कहा जाता है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा शहर है, जिसकी कुल आबादी 58,60,000 के करीब है और ये इस्तांबुल के बाद तुर्की का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दिलचस्प मकामात से भरा हुआ है। इस शहर में पुरकशिश मकामात बाशमूल तारीखी मकामात, अजायबघर, किले और बाजार मरकजी इसला जैसे मरकूज हैं। अंकारा सिटी के मशहूर मकामात में अंकारा कासल, मुस्तफा कमाल का मज़ार और अंकारा म्यूजियम है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं और इस शहर के लोग आमला, तुखम मुर्ग और सब्जियों के साथ बना हुआ एक ख़ास किस्म का मैनीमैन बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कबाब और बाकलवा बहुत शौक से खाते हैं। बाकलवा एक किस्म की शीरनी है जो मेवे और शहद से बनाई जाती है, जो खाने में बहुत ही लजीज होती है और लोग इसे शौक से खाते हैं। इस शहर में लोग अपनी जिंदगी को जदीद और रवायती अंदाज में गुजारते हैं। दिन के औकात में लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं, जबकि रात के औकात में वो अपने खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, जिनमें रक्स करना, खाना खाना और सारे दिन की बातें करना शामिल हैं। शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप और बार हैं, जहां लोग अपनी पसंदीदा खुराक और मशरूबात का मज़ा लेते हैं। अंकारा शहर की ज़िंदगी बहुत ही रंगीन है, जहां लोग अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं। तुर्की में सबसे ज़्यादा इस्लाम मज़हब से तल्लक रखने वाले लोग रहते हैं, जिनकी तादाद कुल आबादी की 98% है। ये मुल्क एक स्कॉलर रियासत है, जहां मजहब और रियासत को अलग रखा जाता है, लेकिन फिर भी इस्लाम का असर और रसूख माशरे में गहरा है, जबकि गैर मुस्लिम 1.8% रहते हैं और यहूदियों की तादाद ना होने के बराबर है, जो कि 0.0004% बनती है, जो कि 1 लाख में से सिर्फ 4 लोग ही यहूदी हैं। तुर्की में कबाब, मैनीमैन और बाकलवा बहुत शौक से खाया जाता है और कबाब जो मुख्तलिफ किस्म के गोश्त से बनाया जाता है, जैसे कि मुर्गी, बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त, इसको क्वालिटी के हिसाब से मसाला जात के साथ मिलाकर कुकिंग पैन या ग्रिल पर पकाया जाता है और लोग इसको रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। जबकि मैनीमैन, जिसे लोग आम तौर पर मेंटेर कहते हैं, एक किस्म का आमला है जो तुखम मुर्ग, प्याज और मुख्तलिफ सब्जियों के साथ बनाया जाता है।
اس کو ناشتے میں کھایا جاتا ہے، لوگ اس کو چائے کے ساتھ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ اور آخر میں باقلوا ایک قسم کی شیرنی ہے جو میوے، شہد اور آٹے سے بنائی جاتی ہے۔ اس کو مختلف اوقات میں کھایا جاتا ہے، خاص طور پر تہواروں اور مہمانوں کے ساتھ۔ لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ ان کھانوں کی اہمیت ترکی کی ثقافت میں بہت زیادہ ہے اور یہ لوگوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی آپ کا ترکی میں جانا ہوا تو آپ کو باقلوا ضرور کھانا چاہیے، جس کو کھاتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے قدرت کی خاص چیزوں میں سے ایک چیز کا مزہ چکھ لیا ہے اور یہ ذائقہ آپ کے منہ سے سالوں تک نہیں جائے گا۔ اور اس ملک کی ایئر لائن، جسے ترکش ایئر لائن کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور کامیاب ایئر لائن میں سے ایک ہے۔ یہ ایئر لائن یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں 300 سے زائد مقامات سے پروازیں چلاتی ہے۔ اس ایئر لائن کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ترک ایئر لائن کو دنیا کی بہترین ایئر لائن کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس ایئر لائن کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے مسافروں کو اعلیٰ معیار کی سروسز پیش کرتی ہے، جس میں خوراک، سیفٹی اور مسافروں کی آرام دہ سہولیات شامل ہیں۔ اسی بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی چیز کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔